मिक्सचर या मिश्रण भी कहते हैं, और एलिगेशन। अक्सर हम बाज़ार में देखते हैं, बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो एक चीज़ निश्चित रूप से हम पाते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। जैसे मान लीजिए चाय की पत्ती, हमने चाय की पत्ती लेने गए बाज़ार से, तो वो चाय ऐसा नहीं कि प्योर चाय होगी, उसमें कुछ दुकानदार लोग करते हैं क्या, कुछ चाय महंगी होती है, कुछ चाय सस्ती होती है, और दोनों चायों को मिला करके एक मिश्रण बना लेते हैं। अच्छी चाय का अनुपात ज़्यादा होगा तो चाय को महंगा बेचेंगे, और सस्ती चाय का अनुपात ज़्यादा होगा तो उस चाय को सस्ती बेचेंगे। ऐसे ही चावल, दाल और बहुत सारे प्रोडक्ट बाज़ार में इस टाइप से मिलते हैं, जिनमें मोस्टली कुछ ना कुछ दूसरे उसी टाइप के दूसरे सस्ते प्रोडक्ट को महंगे प्रोडक्ट में मिला करके दुकानदार ज़्यादा फ़ायदा कमाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम उस प्रकार के मिक्सचरों को पढ़ेंगे। सही मायनों में ये है क्या, ये एक प्रकार का अनुपात ही है। अगर अनुपात आप लोगों को आता है तो मिक्सचर के प्रश्नों को बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मान लीजिए मिक्सचर के सवाल करने से पहले अनुपात को नहीं किया तो फिर आपको वो भी हम साथ साथ हालांकि समझाते रहेंगे, लेकिन अनुपात की अगर ज़रूरत है तो हमारे कुछ वीडियोज़ हैं उनको ज़रा देख लीजिए, जिसमें हमने अनुपात की बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। हालांकि हम उनको यहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे। मिक्सचर में 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, और 3 चीज़ें अगर आपको याद हैं तो फिर आप मिक्सचर के किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर सकते हैं, 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे आप जरा सा। 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। नंबर 1 होगी आपकी सस्ती वस्तु। सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, एक तो आपको ये याद रखना है, इसको हम सी कहेंगे। दूसरा हमें याद रखना है महंगी वस्तु का क्रय मूल्य। महंगी वस्तु का क्रय मूल्य भी आप देखेंगे, इसको हम डी कह देंगे। तीसरी बात आपको याद रखनी है, अब हम क्या करेंगे, सी और डी को जब आपस में मिलाएंगे तो जो मिश्रण तैयार होगा, है ना, तो उसका मान कितना होगा, ठीक है, उसका मान हमें याद रखना है ना। मिश्रण का मूल्य वो ये याद रखना हो, इसको हम एम से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल एम से इसको हम इंडिकेट करेंगे यहां पर। अब ये जो एम होगा, इस एम को एक बात देखेंगे, ये सस्ती वस्तु के मूल्य से बड़ा होगा और महंगी वस्तु के मूल्य से कम होगा। यानी इसका जो मान है एम का वो सी से तो बड़ा होगा। अगर हम इसको देखें, जो गणित की भाषा को समझते हैं बच्चे, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी जो समझते हैं वो जान लेंगे, इसका जो मूल्य होगा एम का वो सी से बड़ा होगा और डी से छोटा होगा। ठीक, अब हम अनुपात निकालने का तरीका बताते हैं। अब हमें सिर्फ अनुपात पूछेंगे कि भाई किस अनुपात में सी और डी को मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण की जो रेट है, वो दर है, वो एम के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये आपको निकालने के लिए सिर्फ एक फार्मूला याद रखना, डी माइनस एम अनुपात एम माइनस सी। बस एक मात्र ये फार्मूला आप याद रखो और आप आराम से किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। क्यों, बड़े में से छोटा घटाते हैं, कौन बड़ा है, एम बड़ा है, तो देखिए एम में से हमने सी को घटाया। यहाँ कौन बड़ा है, डी बड़ा है, तो डी में से एम को घटाया है। बस ये फार्मूला आप याद रखिए और फिर आप किसी भी प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। ये पहला प्रश्न है आपका कि ₹14.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं को ₹11.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 प्रति किलोग्राम हो जाए। अब फिर से सुन लेंगे भाई क्या कहा सवाल को। इसमें कहा है कि एक गेहूं जो अच्छी क्वालिटी का है उसकी कीमत ₹14.40 प्रति किलो है, यानी 1 किलो अच्छे गेहूं का मूल्य ₹14.40 है।
सस्ते जो थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है उस गेहूं का जो मूल्य है वो 11 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम है। अब एक दुकानदार ये चाहता है कि कुछ गेहूं तो अच्छा खरीद लो और कुछ सस्ता खरीद लो, इन दोनों को आपस में मिला के बेचूँ और उसका जो अनुपात है, उसका जो रेट है वो 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम पड़ना चाहिए। तो दोनों को ऊपर वाले दोनों गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ये है प्रश्न। अब इस सवाल को करने का मैं बहुत सुंदर शॉर्ट तरीका आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये जो अनुपात ये जो दिया गया, ये वाली अमाउंट, ये महंगी वस्तु है जिसको हमने डी कहा। सस्ती वस्तु का जो रेट है पर केजी ये सी है। जितने में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य जो मूल्य निकल के आए वो एम हो जाता, ये एम हुआ। 3 चीज़ों की आपकी आवश्यकता थी। बस अब प्रश्न आपका कैसे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरी ओर क्या ऑब्जर्व करना वो देखेंगे। यहाँ है 14.40, यहाँ है 11.40, यहाँ है 12.60। तो पहली बात तो ये करेंगे कि जीरो को सब में से भूल जाएंगे। तब भूलेंगे जीरो को कब, जब सब में जीरो आ रहा हो। यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, भूल गए सबको। ठीक, अब आ गया ये, यहाँ 14.4 हो जाएगा, यहाँ 11.4 हो जाएगा, यहाँ 12.6 हो जाएगा। तो दशमलव को भी अब भूल जाइए आप। प्रश्न आपका कितना सरल मैं बना रहा हूँ कि दशमलव को भी आप भूल जाइए। ठीक है, और कैसे प्रश्न को करेंगे, फिर प्रश्न को आप इस प्रकार से करेंगे। पहले इस वाले रेट को पकड़ेंगे। ठीक है, क्या रेट है, ये सी है, इसे एम में से घटाइए। लिखेंगे एम माइनस सी अनुपात डी माइनस एम। बस प्रश्न आपका हो गया। और अगर ऐसे भी ना आए तो और सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप m को लिख लीजिए और दशमलव हटा दें उसमें से। कितना है m, ये लिखा 12.6 था तो 126 लिख दो, इसको भूल जाओ बिल्कुल। क्या आ गया आपका है क्या, उसमें से आप c को घटा दो। c का मान कितना है, ये इसके नीचे लिख दो भाई c। ये लिखा आपने 114 बन गया ना, दशमलव दूर कर दिया तो हमने। यहाँ भाई अनुपात का चिन्ह लगा दो, चलिए लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, बड़ी वाली चीज़ लिखो डी। डी कितना है हमारे पास, 144। लो ये मैंने लिख दिया 144। ठीक, इसमें से आप m को घटा दो। m कितना है, 126 को रखा, यहाँ 126 आपने लिख दिया। बस लाइन खींच के घटा दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। घटाएंगे, 6 में से 4 गए तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2 बचा, यहाँ 1 बचा, 12। अनुपात को ऐसे लिख दीजिए। यहाँ क्या बचा, 8, 6, 14, 8 होते हैं। और यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ पे आपका 1 बचा, 18। अब हम अनुपात, प्रॉपर अनुपात के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन चीज़ होती है उससे भाग कर देते हैं। 6 से भाग कर दो, 6 दूनी 12, अनुपात 6 18। तो ये आपका आंसर हो गया 2:3। जो कौन सा आंसर दर्शा रहा, ये आपका बी आंसर दर्शाता है। अब अगला प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। फिर से सुन लेंगे। एक दुकानदार को ये करना है कि एक चावल उसके पास 30 रुपये किलो का है, दूसरा चावल उसका 40 रुपये किलो का है। तो वो कह रहा है इनको किस अनुपात में मिला दें कि जिससे मिश्रण का जो मूल्य है वो 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखिए आप 1 सेकंड में इसको कैसे कर सकते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लो, 33 का और 40 का 7 हो गया। इन दोनों का अंतर ले लो, 3 हो गया। तो देखने में 7:3 आ गया, सीधा सीधा 7:3। अब आपको ध्यान क्या रखना, ये महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे कि जो रेट दिए गए हैं, पहला है 30, दूसरा है 40। तो पहले दूसरे वाले को लेंगे। किसको, दूसरे वाले को लेंगे। चलिए क्या है दूसरा वाला भाई, 40 में से इसको घटाएंगे, इसको दोनों जगह इस्तेमाल करेंगे। ये m है,
m का जो मान है वो दोनों जगह इस्तेमाल होता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। m का इस्तेमाल दोनों जगह होगा, वो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। बस आंसर आपका 2-3 सेकंड में चला आएगा। तो ये पे क्या लिखा आपने, 40 माइनस 33। अगर कुछ भी याद ना रहे किस में से किसको घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना, इतना ध्यान रखेंगे और हर जगह यही रखना है याद। तो 40 माइनस 33 अनुपात 33 माइनस कितना 30, 33 माइनस ये लिख दिया मैंने 30। कितना बचा यहाँ बचा 7 और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 3। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, 7:3। यहाँ देखिए 3:7 भी दे रखा, तो मैंने यहाँ इसलिए आपको बताया पहले बाद जो लास्ट वाला रेट दिया उसको लेके चलेंगे, ये वाला चाहे छोटा हो या बड़ा हो इसको लेंगे पहले, 40 रुपये, ठीक है। तो 40 माइनस 33, फिर ये वाला ले लेंगे 30, चूँकि 33 से छोटा है इसलिए 33 में से 30 घटा देंगे। ये इनका अनुपात आ गया क्या, 7:3, क्योंकि यहाँ दोनों आंसर दिए, 3:7 भी और 7:3 भी, तो आपका आंसर ये होगा। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। इसमें कहा है कि 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो दूध में तो पानी मिलाते हैं, पानी का कोई रेट होता नहीं, पानी का रेट इसलिए हम क्या मान लेंगे, या शून्य मान लेंगे। पानी का रेट हम क्या मानेंगे, यहाँ पे शून्य मान लेंगे। तो जैसे पहले बताया था बिल्कुल वैसा ही प्रश्न ही आ गया आपका। तो ये तो आपका हो गया किसका, दूध का मूल्य महंगा वाला रेट हो गया, ठीक है। तो महंगे रेट को हमने यहाँ पे लिख दिया 36, और कितना रेट हो जाना चाहिए इसका, ये हो जाना चाहिए आपका 28, ठीक है। तो क्या करेंगे, और पानी का रेट कितना है, पानी का मूल्य तो कितना होगा, पानी का तो 0 मूल्य होगा। तो पानी का कहाँ पे लिख देंगे फिर हम, यहाँ लिखेंगे हम 28, यानी m में से घटा देंगे 0 और इसमें से घटा देंगे 28, ये आपका देखिए अनुपात बन जाएगा, ठीक है। तो जब अनुपात घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, लेकिन यहाँ बचा आपका 8 और यहाँ आपका हो गया कितना 28, ठीक। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब इसे कोई किसी कॉमन चीज़ से भाग कर सकते हैं क्या भाई, 4 से भाग कर सकते हैं, 4 दूनी 8, इसे 2 सत्ते 14। तो 2:7 या 7:2, अगर इसको इधर लिख दें, इसको अनुपात एक ही, पहले पानी का और उसका पूछा दूध का है, तो फिर 2:7 और दूध पानी का पूछा तो 7:2। तो कौन सा अनुपात हो गया फिर इसका, ये वाला इसका आंसर हो जाता है। दे भी रखा 2 है, 7:2, इसको पानी का पूछा है हमने तो इसको रिवर्स कर दीजिए, 7:2 इसका आंसर हो जाता है इस प्रकार से। चलो एक और प्रश्न ले लेते हैं। इसमें कहा 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता का एल्कोहल प्राप्त हो जाए। तो ये आपका है कौन सा मूल्य भाई, ये मान है C का सस्ता, ये मान है किसका D का महंगा 50 है, और ये मान है M का जो इनके मध्य में आता है ना, ये वाला, ये किसकी वैल्यू है, M की। बस देखिए आंसर आपका निकल आया। क्या करेंगे, D माइनस M क्या लेते जैसे बताया था, D माइनस M अनुपात M माइनस C, सॉरी D माइनस M अनुपात M माइनस C हम कर देते हैं इसमें। बस D कितना देख लीजिए, D हमारे पास है तो ये हो गया आपका 50 माइनस 35 अनुपात 35 माइनस 30। देखिए सवाल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 15 अनुपात कितना 5। अब चूँकि ये किसी कॉमन चीज़ से इसको इसके HCF से भाग कर सकते हैं, 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15 अनुपात 5 एकम 5, तो 3:1। देखिए इसका आंसर बन गया। तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, आराम से करिए, बाकी शेष क्वेश्चन में अगली वीडियो में कराएंगे।